यदि दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है आपका और आपके पार्टनर का संबंध, और अब ऐसा लगता है जैसे कि यह संबंध खत्म होकर ही मानेगा, सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। जो पति इतना प्रेम करता था, जो पति एक दिन एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकता था, वो अब एक क्षण भी आपके साथ रहना नहीं चाहता, आपको देखना नहीं चाहता। भला इस संबंध का अब क्या होगा, जहां दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही चली जा रही है। नजदीकियां छोड़ो, विश्वास छोड़ो, केवल झगड़े, केवल शक, केवल लड़ाइयां ही रह गई हैं आप दोनों के बीच। अब क्या होगा परिणाम इस रिश्ते का पता नहीं। यदि दूर दूर तक इस संबंध को फिर से जुड़ने की कहीं कोई संभावना नजर नहीं आ रही। जिस ससुराल में बड़े प्रेम से पैर रखा था आपने, अपना घर समझा था, लगा था यही घर बसाऊंगी, सपनों से भी सुंदर अपना घर बनाऊंगी, जहां पति के साथ पूरी जीवन तुमने स्वप्न कर लिया था, कैसे क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, कितनी सारी प्लानिंग की थी, सब धरी की धरी रह गई जब पति का प्रेम तुम्हारे जीवन से दूर हो गया। नहीं चाहता है वो तुम्हें, नहीं प्रेम करता है वो तुम्हें, नहीं पसंद करता है, और अब इस रिश्ते में वो तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता। भला तुम अब अकेली इस रिश्ते को कैसे चलाओगी? थाम रखा है तुमने, इसलिए ये रिश्ता चल रहा है। जिस दिन तुम छोड़ दोगी ये रिश्ता टूट जाएगा। यदि तुम लंबे समय से मायके में रह रही हो, तुम्हें तुम्हारा पति लेने ही नहीं आता, कभी तुम ससुराल गई ही नहीं, गई तो बस नाम की गई, और अब शर्म आ रही है तुम्हें मायके में रहने में, चाहती हो इज्जत सम्मान के साथ ससुराल जाऊं और पति के साथ रहूं, तब आज का प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ अपने पैरों की मिट्टी सिर्फ एक मंत्र बोलकर अपने पति पर छीट देना। मैं कहती हूँ इस मिट्टी के प्रभाव में आते ही तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। जो बात नहीं करना चाहता है, दिन रात तड़पेगा तुम्हारे लिए, वही ससुराल जहां जहां भी कान देती हो, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी शिकायत ही सुनने को मिलती है। पति ही नहीं, संपूर्ण ससुराल वाले भी तुम्हारे प्रेम के वश में हो जाएंगे। जैसा चाहोगी वैसा होगा, केवल एक छोटा सा अद्भुत वशीकरण। यदि संबंधों में दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जहां एक भी बात बिना पूछे तुम्हारा पति तुमसे करता नहीं था, आज बात बात पर शक करता है और तुम पर विश्वास नहीं है उसका, भला इस संबंध को कहां तक लेकर जाओगी और क्या होगा इस रिश्ते का? यदि लंबे समय से तुम्हारा पति तुम्हें मायके में रख रहा है, सम्मान पूर्वक ससुराल जाना चाहती हो, तब आज का प्रयोग आपके लिए। आज एक छोटा सा प्रयोग अपने पैरों की मिट्टी से आपको सिखाने जा रही हूँ, एक छोटा सा अद्भुत वशीकरण। जैसा चाहोगी वैसा करेगा तुम्हारा पति, तुम्हारी बोली बोलेगा, रहेगा प्रेम से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना खुद बनाया हो तुम्हारा पति, खुद फाड़ कर फेंकेगा, सम्मान पूर्वक ससुराल लेकर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान से सुनो क्या करना है, कैसे करना है। देखो, ये जो विवाह का बंधन होता है, ये विश्वास का बंधन होता है, प्रेम का बंधन होता है। दो घर के पल रहे बच्चे, दो अजनबी अचानक से एक संबंध में बंध जाते हैं और एक बोली बोलने लगते हैं। संसार का सबसे खूबसूरत दिखने वाला ये रिश्ता, जब विश्वास खत्म हो जाता है, जब एक दूसरे पर शक करने लगते हो, गलत शब्द से इस रिश्ते को सुसज्जित करता है तुम्हारा पति, तब इस रिश्ते को अब कोई बचा नहीं सकता, समझो खत्म हो ही गया। यदि बचाना चाहती हो अपने इस पवित्र रिश्ते को, एक छोटा सा वशीकरण सिखा रही हूँ, जिसके नाम से कर लोगी वो तुम्हारे प्यार में तड़प उठेगा। जिसके नाम से ये प्रयोग करोगी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बोली बोलेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। ध्यान से सुनो, शुद्ध किया हुआ मंत्र है, सिद्ध किया हुआ वशीकरण है, केवल एक बार में कार्य करता है, केवल एक बार ही करना है।
पति वही करेगा, पति वैसा ही करेगा जैसा आप चाहती हैं। आपको ये प्रयोग मंगलवार, शनिवार या अमावस्या तिथि को करनी है। ये तीनों दिन आप कर सकते हो, या मंगल को कर लेना, या शनिवार को, या अमावस्या तिथि को। देखो, जिस दिन ये प्रयोग करोगी नॉनवेज का सेवन नहीं करना, आपको कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है इस प्रयोग के समय। आपको इस प्रयोग में किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मन से और तन से स्वच्छ रहना। महिलाएं स्वच्छता का बहुत अधिक ध्यान रखेंगी। शनिवार, मंगलवार या अमावस्या तिथि को यह प्रयोग 8 गुना ज्यादा कारगर होता है। अगर सक्षम ना हो तो किसी भी दिन कर लेना। शुद्ध मन से किया गया यह प्रयोग एक बार में असर करेगा। मायके में रह रही हो, पति बहुत समय से नहीं आया हो, मायके में यह प्रयोग करना। पति 7 समंदर दूर क्यों ना रहता हो, वहां से तड़प उठेगा तुम्हारे लिए, भागकर आएगा तुम्हारे लिए। ससुराल में रहती हो, ससुराल में प्रेम और सम्मान नहीं मिलता, तो ससुराल में भी ये प्रयोग कर सकती हो, ये कार्य कर सकती हो। तुम जहां रहो वहां ये प्रयोग कर सकती हो। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी जगह खड़े होना है, ये प्रयोग वहां करना है जहां आसपास कहीं पति हो, मतलब उसका एक ऑरा भी हो। अगर तुम मायके में रह रही हो और बहुत समय से पति नहीं आया तो उसकी तस्वीर सामने रख लेना। आपको पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके किसी जमीन पर खड़ा होना है, खाली पांव, जहां थोड़ी धूल हो, थोड़ी गंदगी हो, थोड़ा डस्ट हो। आपको वहां से चलकर एक ऐसी जगह जाना है जहां अपने पैरों की मिट्टी आप झाड़कर किसी पेपर पे कलेक्ट करके रख सकती हो। आपको अपनी ही पैर की मिट्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसी वक्त बाहर खड़ी होना, फिर आके पैर झाड़ लेना, थोड़ी सी मिट्टी कलेक्ट कर लेना, एक पेपर में मोड़कर एक पुड़िया बना लेना, पुड़िया को हाथ में ले लेना, आंखें बंद करना, पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करना और पति की अनुभूति करना। खूब प्रेम से, खूब विश्वास के साथ उसको याद करना, उसको देखने का प्रयास करना, आंखें बंद करके उसको देखना, उसकी अनुभूति करना। वो दिख रहा है, वो आ रहा है, वो स्माइल कर रहा है, वो खाना खा रहा है, उसको देखना, बिल्कुल महसूस करना, मानो इस वशीकरण में तुम अकेली नहीं हो, वह भी है। पुड़िया तुम्हारे हाथ में होगा। एक मंत्र कह रही हूँ, शुद्ध किया सार्थक मंत्र है। इस मंत्र को उसी समय 9 बार बोलना। आपको कहना है, ओम ह्रीम श्रीम चामुंडाय अमुकी वसम वसमनाय नमः। जहां मैंने अमुकी कहा वहां अमुकी के स्थान पर पति का नाम लेना। केवल 9 बार इस मंत्र को लगातार बोलना। 9 बार इस मिट्टी को अपने सर से वारना, जैसे नजर उतारती हो ना, तुम्हें इसी मिट्टी को किसी भी तरह से पति के ऊपर छींटना है। अब तुम कहोगी मैं मायके में रह रही हूँ, बहुत लंबे समय से पति नहीं आता है, ऐसी अवस्था में इस मिट्टी को तुम पति की तस्वीर पर भी छींट सकती हो। संभव हो तो इस मिट्टी को पति पर छींटना है। केवल एक बार किया गया तुम्हारा यह सार्थक प्रयोग टूटते बिखरते रिश्ते को भी जोड़ देगा। नहीं होगा तलाक, इस बात पर विश्वास रखो। चाहे कितना दूर रहता हो तुम्हारा पति और कितनी भी दूरी हो गई हो तुम दोनों के संबंध में, भागकर आएगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।